हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 के सवाल नंबर 3 को हम हल करेंगे। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इस सवाल में ये 3 संख्याएं दी हुई हैं और इन तीनों संख्याओं को हमें सिद्ध करना है ये संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पहली संख्या ले लेते हैं। पहली संख्या हमारी दी हुई है 1/√2। ये हमारी पहली संख्या है। इसे हम सिद्ध करेंगे कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं। मान लिया हम ये संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हल। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो संख्या है जो P/Q के बराबर है। Q बराबर नॉट जीरो। यानी हमने इस संख्या को परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या हमारी P/Q के बराबर होती है। ठीक है, और Q बराबर नॉट जीरो, यानी उसका हर जीरो नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q, क्योंकि P/Q के बराबर है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर P तथा Q दोनों अभाज्य हैं। ठीक है, यदि हमारी संख्या ये परिमेय संख्या है तो यानी अंश और हर दोनों सह अभाज्य होंगे, यानी अंश और हर दोनों सेम संख्या से विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1/√2 बराबर P/Q। अब क्या करेंगे, इसका अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आइए वर्ग कर लेते हैं। 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा ये, तो 1 और इस स्क्वायर से अंडर रूट आपका कट जाएगा 2 बराबर P²/Q², यानी होल स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए यहाँ बराबर का चिन्ह दिया हुआ है तो हम कैंची गुणा कर सकते हैं। तो लिखेंगे 2P² बराबर, इसका इससे गुणा होगा तो 2P² और इसका इससे गुणा होगा तो Q²। अब लिखेंगे P² बराबर Q² ये 2 आपका बराबर के इस तरफ गुणे में दिया हुआ है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 तैयार हुआ। लिखेंगे चूंकि 2 Q² को विभाजित करता है, इसलिए ये 2 आपका Q को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे Q बराबर 2।
यानी q, ये 2 हमारा है, q को विभाजित करता है, हमने लिख लिया। अब 2 के गुणनखंड में कोई अंक नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कोई अक्षर मान लेते हैं। हमने मान लिया यम। यम रखने पर यहाँ पर कोई भी अक्षर लिया जा सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर क्यू की जगह पर क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्यू की जगह पर हम 2 यम रखेंगे, तो लिखेंगे 2 यम और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर बटा 2 है तो 2। अब इसे हम हल करेंगे, तो पी स्क्वायर बराबर, ये ब्रैकेट खुलेगा तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4 एम स्क्वायर, 2 का 2 से गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, एम स्क्वायर बटा 2 है तो 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये छिपा रहता है। अब बराबर के इस पक्ष से उस पक्ष का हम कैंची गुणा कर सकते हैं, तो लिखेंगे 4 यम स्क्वायर, इसका इससे गुणा हुआ तो 4 यम स्क्वायर बराबर इसका इससे गुणा होगा तो बराबर हो जाएगा आपका 2 पी स्क्वायर। अब लिखेंगे यहाँ पर एम स्क्वायर बराबर 2 पी स्क्वायर बटा, ये यहाँ पर 4 आपका इस साइड में गुणे में दिया हुआ, 4 आपका इस साइड में गुणे में दिया हुआ, बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब ये आपका 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ पर आपको मिल रहा है एम स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2। ये आपका समीकरण 2 तैयार हुआ। अब लिखेंगे, यहाँ क्या देख पा रहे हैं आप, ये 2 जो आपका है ये पी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, और इस तरफ देखिए क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है। और यहाँ पर आपने लिख रखा है कि पी तथा क्यू दोनों सह अभाज्य हैं, और यहाँ पर दोनों सहभाज्य प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए लिखेंगे क्योंकि पी तथा क्यू, सॉरी पी तथा पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर दोनों सहभाज्य हैं, सहभाज्य हैं। देखो इसमें कह रहा है पी तथा क्यू दोनों सहअभाज्य हैं, और हमें प्राप्त हो रहा है पी और क्यू दोनों सहभाज्य प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर दोनों सहभाज्य हैं, सहभाज्य हैं जो क्या हमने माना है, हमने इसको परिमेय माना है ना, तो परिमेय नहीं है, जो 1/√2 परिमेय नहीं है, ठीक है। पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर दोनों सहभाज्य हैं, और यहाँ पर सहभाज्य होना चाहिए अगर परिमेय संख्या है तो, जो पी बटा 1/√2 परिमेय नहीं है, लिखेंगे इसलिए यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, इसलिए हमारी यह कल्पना के विरुद्ध है। क्या, जो हमने इसको परिमेय संख्या माना है वो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये पहला हल हुआ है आपका, ठीक है, और इसमें दूसरा और तीसरा आपको हल करना है, तो आइए। तीसरी संख्या आपकी दी हुई है, दूसरी संख्या है 7√5। दूसरी संख्या दी हुई है 7√5। अब इसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सेम
कंडीशन है सवाल की और सेम प्रक्रिया से हल होगा। चलिए लिखेंगे यहाँ पर हल। इस सवाल में हम दूसरी ट्रिक लगाएंगे, इस सवाल को हम दूसरी ट्रिक से हल करेंगे। तो ये लिखते हैं माना, देखिए ट्रिक तो जरूर इसमें दूसरी लगाने जा रहे हैं, लेकिन जो आपने पहले मान रखा था उसमें कि ये संख्या परिमेय संख्या है, आपको इसमें भी उसी तरह मानना होगा। ठीक है, मानना आपको सेम उसी तरह होगा, लेकिन इसको हल करने की ट्रिक दूसरी हम उपयोग करेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है, Q बराबर नॉट 0, जबकि P और Q दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, तो आइए सवाल आपका दिया हुआ है 7√5 बराबर, इस संख्या को हमने परिमेय संख्या माना है और परिमेय संख्या हमारी P/Q के बराबर होती है, तो लिख लेंगे P/Q। अब क्या करेंगे, अब इस सवाल को हम दूसरी ट्रिक से हल कर रहे हैं, तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले हम अंडर रूट को एक तरफ कर लेंगे और जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ करेंगे। तो लिखेंगे √5 बराबर P/Q है तो Q, और ये यहाँ पर गुणे में है, बराबर के उस साइड में बटे में, तो यहाँ Q के गुणे में हो जाएगा। तो ये प्राप्त हुआ √5 बराबर P/7Q। ठीक है, अब ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। हमें प्राप्त हो रहा है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो असंभव है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। लिखेंगे क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह असंभव है, यह असंभव है, यह असंभव है। 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या या असंभव, अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं, हमने यहाँ पर परिमेय को मान रखा था, ये परिमेय संख्या नहीं है, यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हमने जो कल्पना की थी, हमने जो माना था ये संख्या परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, वो हमारी कल्पना के विरुद्ध प्राप्त हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए दूसरा सवाल इसी का, दूसरा हल हुआ है, तीसरा सवाल है।
तीसरा सवाल आपका दिया हुआ है 6 + √2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, और ये जो हमने लिखा है ये सेम इस सवाल में भी यही रहेगा, क्योंकि ये जो सवाल आपका सेम कंडीशन का है। ठीक है, इसी विधि से हमको हल करना है। तो ये जो हमने लिख रखा है ये सेम इस सवाल में भी यही रहेगा, सिर्फ आपकी संख्या बदल जाएगी। यहाँ पर संख्या आपकी क्या दी हुई है, 6 + √2। ठीक है, संख्या आपकी बदल रही है। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है, Q बराबर नॉट जीरो, जबकि P और Q दोनों पूर्णांक है। सेम कंडीशन का सवाल एक ही तरह हल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, आपने इस संख्या को परिमेय संख्या माना है, तो लिखेंगे यहाँ पर 6 + √2 बराबर P/Q, यानी इस संख्या को हमने परिमेय संख्या माना है, अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ कर लेंगे, बाकी जो संख्या है उनको एक तरफ कर लेंगे। तो √2 है तो हमने √2 इस तरफ लिख लिया, बराबर P/Q। और ये 6 आपका जो है बराबर के इस तरफ है, प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -6। अब इसे हम हल करेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसके नीचे एक छिपा रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, √2 बराबर इसको हल करेंगे, क्यों, और इसका एलसीएम क्यों हुआ, और इसका इससे गुणा होगा तो P माइनस इसका इससे गुणा होगा तो 6Q। Q² बराबर P माइनस 6Q/Q। ये हमें प्राप्त हुआ है। तो जो हमें प्राप्त हुआ है वो है क्या, देखिए, बराबर के इस तरफ अपरिमेय प्राप्त है और बराबर के उस तरफ परिमेय है, और जो अपरिमेय बराबर परिमेय ये संभव है। यहाँ पर दिखा रहा है कि अपरिमेय बराबर परिमेय, लेकिन अपरिमेय बराबर परिमेय हो नहीं सकता है, असंभव है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह असंभव है, यह असंभव है, जो 6 + √2 है, 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या या हो नहीं सकता, संभव है। तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना था। तो लिखेंगे यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, विरुद्ध है। विरुद्ध क्या है, इस संख्या को हमने परिमेय संख्या मान रखा है और परिमेय संख्या है नहीं, तो हमारी कल्पना के विरुद्ध तो है ही है ना। अब लिखेंगे, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्नावली के ये सभी सवाल हल हुए।